हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं हार्ट के जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट होता क्या है? हार्ट फिश्ड शेप का ऑर्गन होता है, मुट्ठी के आकार का क्या होता है? ऑर्गन होता है हार्ट, जो लंग्स के मीडिया स्टाइनम स्पेस में लंग्स में स्पेस पाए, दो लंग्स के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे बोलते हैं मीडिया स्टाइनल स्पेस। वहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड। इसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वह लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हार्ट का, और यह फिश्ड शेप का होता है या कोन शेप का होता है। इसके क्या है? 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जितने राइट चैम्बर हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और जो लेफ्ट साइड का जो चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें क्या होते हैं? शुद्ध रक्त आते हैं या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फिल रहता है। नेक्स्ट है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट वेन होती हैं, सबसे बड़ी वेन होती हैं, जो क्या करती हैं? सुपीरियर वेना कावा क्या काम करता है? हार्ट, जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है उसके अपर बॉडी पार्ट्स जैसे नेक हो गया, फेस हो गया और ब्रेन हो गया, वहाँ से अशुद्ध खून को या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है? राइट एट्रियम में। इन्फीरियर वेना कावा का क्या फंक्शन है? इन्फीरियर वेना कावा हार्ट के लोअर बॉडी पार्ट्स है। हार्ट से जितने भी नीचे के बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हो गया डायफ्राम हो गया और एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हो गए, और लेग्स एक्सट्रीमिटीज से क्या करता है? ब्लड को कहाँ लाता है? राइट एट्रियम में लेकर जाता है अशुद्ध रक्त को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करके लंग्स तक लेकर जाती है, लंग्स तक लेकर जाती है। और लंग्स में क्या होता है? एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड लंग्स में। तो लेकर कौन जाता है उसको? हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाती है अशुद्ध रक्त को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर क्या होता है वहाँ पे? लंग्स में, हमारे लंग्स के एल्वुलाई के चारों तरफ क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें क्या होती है? पल्मोनरी वेन। तो लंग्स से क्या करती है? पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है? लेफ्ट एट्रियम में लाती है, और लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करता है, बाइकस्पिड वॉल पाई जाती हैं। यह ओपन होता है तो ब्लड कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे एओर्टिक वॉल होती हैं, एओर्टिक वॉल ओपन होकर ब्लड एओर्टा में जाता है, एओर्टा से होल बॉडी में जाता है। अब हमारे जो 2 एट्रियम है, तो उसमें एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो एट्रियम को क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम को बनाता है। अगर एट्रियम नहीं, सेप्टम नहीं प्रेजेंट होगा, यह सेप्टम होता है जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को अलग करता है। अगर सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा तो इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा चैम्बर है। तो यह सेप्टम पाया जाता है एट्रियम में, जिसे क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और वेंट्रिकल्स में भी सेम चैम्बर सेप्टम पाए जाते हैं, जो दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करते हैं उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकल सेप्टम बोला जाता है। अब हमारा हार्ट ब्लड फ्लो कैसे करता है? हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है और लंग्स तक जाता है, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। देन फिर वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। ये प्रोसेस होती कैसे है? हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हार्ट जब सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के माध्यम से क्या करता है? हार्ट ब्लड को आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है।
सो हम बात करते हैं इसके सर्कुलेशन के बारे में। सुपीरियर वेना कावा कैरी ब्लड टू अपर बॉडी पार्ट। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, अपर बॉडी, हार्ट के अपर बॉडी पार्ट से नेक, फेस और ब्रेन से क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इन्फीरियर वेना कावा का फंक्शन क्या है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लोअर बॉडी पार्ट से, हार्ट के लोअर बॉडी पार्ट से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लाते हैं दोनों, वेना कावा जो है राइट एट्रियम में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू राइट एट्रियम, कहाँ पहुँचाते हैं, राइट एट्रियम में पहुँचाते हैं। फिर क्या होता है वहाँ पे, यहाँ ब्लड क्या हो गया, फिल हो गया, यहाँ पे ब्लड फिल हो गया है, तो वो आगे कैसे जाएगा, यहाँ पे एक वॉल पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल यह क्या करता है, रीगर्जिटेशन को, यहाँ का अगर वेंट्रिकल में ब्लड आ गया वापस एट्रियम में ना जाए, इसलिए यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है रीगर्जिटेशन को। तो ब्लड राइट एट्रियम में पहुँच गया। राइट एट्रियम से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो क्या होती है, यह वॉल ओपन हो जाती है और ब्लड कहाँ जाता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ट्राइकस्पिड वॉल ओपन, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है, ब्लड फिल टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ फिल हो जाता है, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे क्या होती है, एक पल्मोनरी वॉल्व होती है, पल्मोनरी वॉल्व होती हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो यह वॉल जो पल्मोनरी वॉल्व होती है वो क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी बॉडी में, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मैंने बोला था राइट एट्रियम में क्या पाया जाता है, एक वॉल्व पाई जाती है, एक वॉल्व पाया जाता है राइट वेंट्रिकल में, जो क्या काम करता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल में वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। यह कार्य क्या करता है, हमारे अशुद्ध रक्त को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाता है। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, यह वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व क्या होती हैं, ओपन होती हैं और ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रीच टू लंग्स, और लंग्स तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड टू एल्वुलाई ऑफ लंग्स। लंग्स में क्या होता है, एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड टू एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, कहाँ पे, लंग्स के एल्वुलाई में। नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन, यहाँ पे क्या होती है, पल्मोनरी वेन होती हैं जो क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ लाती हैं, राइट वेंट्रिकल में लाती हैं। राइट, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कहाँ पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल में। और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारा हार्ट क्या होता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है। तो जब ब्लड का राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होती हैं जो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, और ब्लड कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में एल्वुलाई होती हैं जहाँ पे अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रीच टू लंग्स। ब्लड ऑक्सीजनेटेड टू एल्वुलाई ऑफ लंग, ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स के एल्वुलाई में। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टेक टू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन, यहाँ पे क्या होती हैं, पल्मोनरी वेन होती हैं जो कहाँ, एल्वुलाई के आसपास प्रेजेंट होती हैं पल्मोनरी वेन। ये क्या करती हैं, यहाँ से शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लाती हैं, लेफ्ट एट्रियम में लाती हैं। तो पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टेक टू लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन ब्लड को कैरी करती है और लेफ्ट एट्रियम में लाती है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाती है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व ओपन, यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है जो क्या करता है, जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए उससे प्रिवेंट करती हैं। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा तो वॉल ओपन होंगी और यह वॉल खुल जाएंगी और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाइकस्पिड वॉल ओपन, ब्लड फिल टू लेफ्ट एट्रियम। थ्रो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे क्या होती है, एक पल्मोनरी, यहाँ पे क्या होंगी,
पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी होता है जो क्या करता है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या, पल्मोनरी एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल होता है और जो एओर्टा से कनेक्ट होता है, एओर्टा से कनेक्ट होता है, आगे एओर्टा से कनेक्ट होगा तो थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा यह वॉल्व क्या होती है, ओपन होती है और ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, एओर्टा में पहुँच जाता है। और एओर्टा क्या करता है, सबसे बड़ी क्या होती हैं, सीरा धमनी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा, जो क्या करती है हमारी बॉडी में ब्लड पहुँचाने का काम करती हैं। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू होल बॉडी, और ऑक्सीजन हमारे होल बॉडी के टिश्यू ऑर्गन तक पहुँच जाता है, जिससे हमारा ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करता है। आज हमने डिस्कस किया है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।